जय श्री कृष्ण एवरीवन। आचार्य चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए जो बातें बताई हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। अर्थात एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक कोई पंडित जो विद्वान है वह भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। तो मूर्ख को उपदेश देना पंडितों के बस की बात नहीं होती है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है तो वह घोर कष्ट में आ जाता है, या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध यदि किसी पंडित ने बना लिया। यहाँ पर पंडित का तात्पर्य है विद्वान व्यक्ति। कोई भी विद्वान व्यक्ति यदि इन तीनों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो वह निश्चित रूप से कष्ट में आ जाता है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः संसर्प च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। आपदर्थे धनम रक्षेद द्यारान रक्षेदनरपि आत्मानं सततम रक्षेद द्यारैरपि धनैरपि। अर्थात व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। आगे वे कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षेद क्षीमताम कुत आपदः कदाचित चलते लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। अर्थात भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मित्रों। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। इसलिए आचार्य चाणक्य की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हमें धन एकत्रित अवश्य करना चाहिए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमप्यास्ति वासस्तत्र न कारयेत। उस देश में कतई निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवस वसेत। अर्थात ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां ये 5 चीजें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। जहां ये 5 चीजें ना हो वहां पर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः सुनिए, वे 5 चीजें कौन सी हैं? पहला, धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, चौथा है एक नदी और 5वां है एक चिकित्सक। ये 5 चीजें अवश्य ही रहनी चाहिए। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगतिम। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, या फिर जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। ऐसी जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्तिकाले तु भार्या च विभवक्षये। अर्थात नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करना चाहिए और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो
तब पत्नी की परीक्षा करें। यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने इन लोगों के बारे में बताया है कि इनकी परीक्षा कब लेनी चाहिए। मनुष्य को अपने नौकर की परीक्षा तब लेनी चाहिए जब वह आपके नौकरी में नहीं है, जब वह आपकी सेवा नहीं कर रहा है। रिश्तेदारों की परीक्षा तब करनी चाहिए जब आप मुसीबत में घिरे हुए हैं। और मित्र की परीक्षा अपने विपरीत परिस्थितियों में करना चाहिए। और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करनी चाहिए। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकरे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अर्थात यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में नहीं त्यागता है, जैसे आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, या फिर जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें स्मशान घाट जाना पड़े। इन परिस्थितियों में यदि आपका मित्र नहीं त्याग रहा है तो जान लीजिए कि वह आपका अच्छा मित्र है। यहाँ पर आगे कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। कहने का भाव यह है कि यदि आपके पास कोई मूल्यवान चीज है और अमूल्यवान चीज है, तो यदि आप मूल्यवान को खो देते हैं तो निश्चित रूप से अमूल्यवान वस्तु भी आपके हाथ से खो जाएगी। इसलिए जो मूल्यवान है उसके मूल्य को आप पहचानें, उसकी कद्र करें। वर एत्त कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपीला न नीचस्य विवाहः सदो कुले। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से बिना सोचे भी विवाह कर लेना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी गरीब घर की भी स्त्री है, लड़की है, तो उससे विवाह कर लेना चाहिए यदि वह गुणी है, बुद्धिमान है। और इसके बजाय कोई बहुत सुंदर स्त्री है और वह अविवाहित है, किसी बहुत बड़े कुल खानदान की स्त्री है, लड़की है, और वह गुणहीन है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है, तो ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन 5 चीजों पर कभी विश्वास न करें। नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रगणा तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, औरतों से और राजघरानों के लोगों पर, इन 5 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको फिर से सुनिए। पहला है नदियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि कब उनमें पानी का बहाव बहुत तेजी से आ जाए, उन पर भी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, ऐसे व्यक्तियों का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और नाखून और सींग वाले पशु की भी कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। औरतें, यहाँ पर स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। और राजघरानों के लोगों पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में सीखा जो हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण।